पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच सरकार ने पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। ये जानकारी मिल रही है, इसे आपको बता दें कि फरवरी में पारित किया गया था इस लॉ को, जिसे अब जारी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया। और इस कानून की अगर बात की जाए तो इसमें भारी जुर्माने के साथ साथ भारी भरकम सजा का भी प्रावधान है। देश भर में नीट एग्जाम को लेकर बवाल चल रहा है। कैंडिडेट्स दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर नया कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक कानून में 15 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सख्त एक्शन का प्रावधान है। जो गतिविधियां हैं, उनमें परीक्षा से पहले पेपर या आंसर लीक करना, आंसर शीट या OMR शीट से गड़बड़ी पर, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ शामिल होना, केंद्र के तय मानकों में जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन, एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट, डेट या शिफ्ट की गड़बड़ी पर, फर्जी परीक्षा कराना या फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करना, पैसे ऐंठना या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर कड़ा एक्शन होगा। कानून लागू होने के पीछे मकसद है कि जितने भी बड़े एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन जेल से बाहर आते आते वो रह गए, क्योंकि ईडी उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज इंतजार करते रह गए। केजरीवाल की सरकार के मंत्री इंतजार करते रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए जेल का ताला नहीं खुला। राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली बेल पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ, ये जान लीजिए। निचली अदालत के बेल ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया। ईडी की याचिका पर केजरीवाल से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 से 3 दिन के लिए फैसला सुरक्षित, सभी रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। जैसे ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की बेल पर अंतरिम रोक लगाई, इसको लेकर सियासी तपिश बढ़ गई। सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाईकोर्ट। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। देखिए, दिल्ली में जो जल संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कल दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई और आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। आतिशी ये मांग कर रही है कि जब तक हरियाणा से 100 मिलियन गैलन पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक उनका अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली में पानी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में बिन पानी के लोग तड़प रहे हैं। पानी को लेकर अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जल मंत्री आतिशी दिल्ली के हक में पानी के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। अनशन से पहले आम आदमी के तमाम बड़े चेहरों के साथ आतिशी राजघाट पहुंची और बापू को नमन किया और फिर अनशन शुरू किया। आतिशी पानी की किल्लत पर क्या कह रही हैं, सुनिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी शासित हरियाणा पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगा रही है। हरियाणा सरकार का क्या कहना है, ये भी सुनिए। एक भी बार ऐसा नहीं मिला कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज जो पानी है उससे कम पानी छोड़ा गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी जोर आजमाइश है वो तेज हो गई है। नया मामला कांग्रेस ने उठाया है। मुंबई में अटल सेतु का कांग्रेस का आरोप है कि अटल सेतु में दरार आ गई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है और जनता इसका जवाब देगी। महाराष्ट्र की सियासत में नया बखेड़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब साउथ मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले अटल सेतु ब्रिज के निर्माण में कांग्रेस ने करप्शन का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने समंदर में बने अटल सेतु की तस्वीरें जारी की और कहा कि उद्घाटन के कुछ ही महीनों के अंदर इसमें दरारें आ गई, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अटल सेतु का मुआयना करने भी गए थे और इसे सरकार के काम की लापरवाही बताया। अभी आपने देखा होगा कम से आधा किलोमीटर ये रोड 1 फीट नीचे खसक गया है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त है।
अटल सेतु में दरार की खबरों से महाराष्ट्र में सियासी उफान आ गया है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अटल सेतु पर कोई दरार नहीं है, न ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है। कांग्रेस ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। जनता कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। अब बात यूपी के फिरोजाबाद की। यूपी का फिरोजाबाद जिला बीती रात जो दहशत की चिंगारी है उससे जो नजर आया, वहां पर जमकर उत्पात मचाते हुए जो उपद्रवी है वो नजर आए। बताया जा रहा है कि चोरी के एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद जो भीड़ थी वो भड़क गई, जमकर उत्पात मचाया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई। आलम यह रहा कि इस पूरे बवाल में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ करती भीड़, गोलियों की तड़तड़ाहट। भीड़ के उपद्रव की ये तस्वीरें हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां बीती रात भयंकर बवाल हुआ। 2 घंटे तक फिरोजाबाद में भयानक दहशत रही। बताया जा रहा है कि चोरी के एक आरोपी की मौत के बाद पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले बहस हुई और फिर जाम लगा दिया गया। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ स्वागत नगर में हम लोग मौके पे मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये गाड़ियाँ पलटी हुई हैं, पथराव आपको नजर आ रहे होंगे, सड़कों पर किस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर चौराहे पर चारों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पुलिस को इस मोर्चे को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। दरअसल 2 दिन पहले चोरी के एक आरोपी को जेल भेजा गया था, जिसकी शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई के बाद आरोपी की मौत हुई है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इधर आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं और जो ये नए दाम है ये आज से लागू भी हो गए हैं। सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बार सीएनजी के रेट में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। सुबह 6 बजे से सीएनजी की नई कीमतें लागू हो गई हैं। सीएनजी के दाम में इजाफा दिल्ली और एनसीआर के शहरों में किया गया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और रेवाड़ी में सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। दिल्ली में अभी तक सीएनजी की कीमत 74 रुपए 9 पैसे थी, जो कि बढ़कर 75 रुपए 9 पैसे हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अभी तक कीमत 78 रुपए 70 पैसे प्रति किलो थी, जो कि बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे हो गई है। रेवाड़ी में नया रेट 78 रुपए 70 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो चुका है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में 79 रुपए 8 पैसे से बढ़कर नई कीमत 80 रुपए 8 पैसे हो गई है। गुरुग्राम, करनाल और कैथल में सीएनजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है।